अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज हम वड़ियाँ बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वड़ियाँ या बड़ियाँ जो भी आप कहते हैं वो ले ली हैं। ये दाल से भी बनी होती हैं, गोश्त से भी बनी होती हैं, तो ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। हमने यहाँ पर इसका एक पैकेट लिया है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल ऐड कर लेंगे एक वॉक में, और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसे अच्छे हमने ग्राइंड कर लिया है इसमें ऐड कर लेंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाएं। जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी मसालों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि सभी मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, वो इसमें बारीक कट करके ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई करेंगे। उसके बाद बड़ियाँ जो हमने पैकेट से निकाल दी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब आलू और बड़ियाँ की फिर से हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो इसको हम 3 से 4 मिनट लगातार फिर से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है क्योंकि हमें वो कम लग रहा था। इसे ऐड करने के बाद फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ भुनाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे जिसमें वड़ियाँ जो हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आ चुका है। इसे अब हम कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से टेंडर हो जाएं। यहाँ पर आलू वड़ियों का सालन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, टेंडर हो चुकी हैं। अब इसमें हम धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे हम प्लेट आउट करेंगे। तो आज की मज़ेदार रेसिपी रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।